हेलो एवरीवन। तो हम आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें देखिए आपसे क्या बोला है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना ये आपको 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपको चेक करना है क्या x+1 है ना इनका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसको नोट करूँगी, x³ + x² + x+1। तो देखो मैं इसको px बोल सकती हूँ क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और x वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको px बोल सकती हूँ। ठीक है, तो आपको चेक करना है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको चेक करने का प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले ना ये जो हमें एक फैक्टर गिवन है इसका हम ज़ीरो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ज़ीरो। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ज़ीरो फाइंड कैसे करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी फैक्टर का, कि उसके इक्वल में ना ज़ीरो पुट कर देते हैं और जो भी एक्स की वैल्यू आती है तो -1 आ गई। ठीक है ना, तो अब इस -1 को अगर इस पॉलिनोमियल में रख के आंसर हमें क्या मिल जाता है? ज़ीरो मिल जाता है। तो ये जो x+1 है ना वो इस px का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई जस्ट होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला ये, और बाकी आपको समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन देख के। तो देखिए हमें पुट करना है, पुट x = -1 इन px। ठीक है, तो पुट करेंगे हम p और x के प्लेस पे -1। तो देखो जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे -1 पुट करना है। तो -1 की पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस अंडर ब्रैकेट -1 एंड +1। -1 का क्यूब क्या होगा? -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 बार करते हैं तो वो -1 ही आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 आएगा और ये आपका प्लस माइनस -1 +1। तो देखिए ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए और हमें मिल गया 0। तो देखिए हमने जो x+1 को हमें चेक करना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसी को हम 0 के पुट करेंगे, 0 के बराबर, और यहाँ से ना इसका 0 निकाल लेंगे। इसका 0 निकालने के बाद और हमें इस पॉलिनोमियल के लिए चेक करना था ना, तो इसी पॉलिनोमियल में हम ना x के प्लेस पे पुट कर देंगे ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है। ठीक है, पुट करने के बाद अगर हमें आंसर 0 मिलता है तो ये जो हम जिसको चेक कर रहे हैं ना वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन चेक करना है अपना। क्या गिवन है आपको? पॉलिनोमियल x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो देखो वही हमें चेक करना है, x+1 को ही चेक करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम x+1 को 0 के बराबर पुट करेंगे और x का 0 निकाल लेंगे। ये निकल गया 0 और हमें इसमें फिल कर देना है ये जिस पॉलिनोमियल को हमें चेक करना होता है। तो पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर 4 -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट -1 +1। सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4, -1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको +1 मिलेगा आपको। मतलब -1 का अगर पावर इवन है तो हमेशा रिजल्ट +1 आएगा। अगर -1 की पावर ओड है तो रिजल्ट आपका हमेशा माइनस में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो इवन पावर है तो आपको क्या मिलेगा? +1। यहाँ पे तो पावर कुछ है नहीं, +-1 +1। तो देखिए 1 +-1 +1 -1 +1। तो देखिए इस दोनों से ये कैंसिल हो गए, इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, हमें 1 मिल गया। p-1 जो हमें क्या मिल गया? 1, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल जो है ना, ये जो आपका x+1 था वो px का फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px।
इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट शो करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड, इसमें आपका पी एक्स गिवन है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। फिर से आपको x प्लस 1 को चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अब तो आपको प्रोसेस पता लग गया ना कि फैक्टर चेक करने के लिए हम कैसे कैसे करते हैं, है ना। जिसको चेक करना होता है हमें उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और इस x की वैल्यू को ना जिस पॉलिनोमियल के हमें चेक करना है उसी में पुट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और देखो ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसी को हम फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। इस तरीके से ज़ीरो फाइंड करना, फिर जिस पॉलिनोमियल के लिए चेक कर रहे हैं उसी में वापस पुट करके देखना कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस पूरा फैक्टर थ्योरम कहलाती है। पुट करेंगे इसमें 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का पावर 2 प्लस और ये चीज़ -1 की पावर देखो इवन है ना, तो आपको +1 मिलेगा। -1 की पावर ओड है तो आपको -1 मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा के लिए। पावर इवन है ना तो आपको +1 ही मिलेगा। प्लस -1 प्लस 1 p -1 आपका एज इट इज़ चलता रहेगा। 3 बन जाए 3 माइनस का 3 3 बन जाए 3 प्लस 3 -1 एंड +1। देखो 3 से -3 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, और आपके पास रिजल्ट बचा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं है ये। और देखो इसको इसका फैक्टर होने के लिए क्या आना चाहिए था, हमारा यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए था 0। अब नहीं आया तो इसका मतलब x प्लस 1 जो है ना वो इस पी एक्स के लिए फैक्टर नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 हेयर x प्लस 1 इज़ नॉट a 0 ऑफ पी एक्स। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट आपको फोर्थ पार्ट में भी इसी तरीके से चेक करना है, सेम प्रोसेस। x³ माइनस x² माइनस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। ठीक है, x प्लस 1 को ही आपको चेक करना है, तो इसका हम 0 निकालेंगे। 0 तो आपको अच्छी तरीके से निकालना आ ही चुका होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 0 निकालना फाइंड करना सीखा था कि 0 कैसे फाइंड करते हैं, और मैंने आपको इन क्वेश्चंस में भी बताया है। ठीक है, तो -1 आ गया, यहाँ से पुट करेंगे अपने इस पी एक्स में। पता है ना p का मतलब पॉलिनोमियल और x इसका वेरिएबल है पूरे का, तो इसलिए हम पी एक्स लिख सकते हैं इसमें। तो पुट कर दीजिए इसमें -1 की पावर 3 -1 इसका स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 बचेगा यहाँ से हमारा मतलब ब्रैकेट के अंदर +1 बचेगा। अब ना आप क्या करेंगे, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस √2 और प्लस ये √2 आ गया ना। ये वाली बात समझ में आई आपको। ये -1 और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई सिंपली इसमें हो जाएगी, 2 1 जा 2 और √2 1 जा √2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1, यहाँ से भी -1, 2 प्लस √2 प्लस √2। देखो कुछ भी नहीं कट रहा, किसी से भी कुछ भी नहीं कट पा रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। -1 और -1 -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। अब इस स्टेप में ये 2 कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया हमको √2 और √2 2√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि जो हमारा x प्लस 1 जिसको हम चेक कर रहे थे इस पी एक्स के लिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो रिजल्ट हमारा 0 नहीं आया। इसका मतलब x प्लस 1 इस पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर होने के लिए हमारा 0 आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लिखेंगे x प्लस 1 इज़ नॉट a
फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप ज़ीरो मत लिखना, यहाँ पे आप फैक्टर लिखेंगे। ये बाय मिस्टेक मुझसे लिख गया, ठीक है, ये मैंने अभी देखा बिल्कुल। ओके, तो इसी के साथ ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस में रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।